हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी बुक क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जो भारत के जो वन है उनसे संबंधित कुछ तथ्य और उससे संबंधित हम ट्रैकों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद आपको इसको 2 से 3 बार इसको याद भी करना है। ठीक है, चलिए। चलिए, फैक्ट नंबर 1 अगर हम बात करें तो उसके कुल वनावरण की बात करें, ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है ना, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके 24.62% पर क्या है, वन पाए जाते हैं। यानी भारत का 1/4 भाग क्या है, हरा भरा है। यानी भारत का कुल वन वृक्ष आवरण इतना है। ठीक है, ओके। चलिए, सर्व अगर हम तथ्य नंबर 2 की और साथ में इसके ट्रिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। अगर हम इसकी ट्विटर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है, MAC यानी मैक। ठीक है ना, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश और सी से छत्तीसगढ़। ओके, ठीक। चलिए, सर्वाधिक अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के मामले में मिजोरम सबसे आगे है। ठीक है ना, तो इसकी जो ट्रिक है बेटा वो क्या, MAM। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये चीजें दिखे आसानी से। ठीक है, ओ, चलिए, तो प्रतिशत के मामले में मिजोरम भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ की अधिकांश भूमि वनों से ढकी हुई है क्योंकि मिजोरम एक छोटा राज्य है। छोटे राज्य के हिसाब से अगर आप परसेंट की बात करें तो पूरे राज्य के 84 लगभग 85% भाग पर क्या हुआ है बेटा, वन है। सोचिए, है ना। तो इसकी जो ट्रिक है, MAM यानी सबसे ज्यादा प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। ओके, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो MAC यानी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलो आगे। फैक्ट नंबर 4, वनों में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। यानी अगर हम बात करें जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स के आधार पर किन राज्यों में वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही है वनों को लेकर, तो इसकी जो ट्रिक है बेटा वो क्या है, ATO। ए से आंध्र प्रदेश, 647 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे नंबर पर उड़ीसा। ठीक है ना, क्लियर। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए। चलो, फैक्ट नंबर अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पर मैंग्रोव वन से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, वो भी सुंदरवन। सुंदर से भी नाम है, सुंदर वाला वन। तो सुंदरवन का जादू पश्चिम बंगाल में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र या सुंदरी वृक्षों की प्रधानता है। मैंग्रोव वन सुनामी और चक्रवात से रक्षा करते हैं। और दूसरे नंबर पर बेटा कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, खारे पानी के रक्षक की अगर हम बात करें तो क्या है, मैंग्रोव। मैंग्रोव ऐसे होते हैं जो दलदली एरिया में
समुद्र के किनारे होते हैं। ठीक। अगर हम वनों के फैक्ट नंबर 6 यानी वनों के वितरण और वनों के प्रकार और वितरण की बात करें, तो बेटा जो सदाबहार वन है, ये भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में है। यानी जिस क्षेत्र में वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, एमएम से ऊपर होती है, वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं बेटा? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है ना? यानी पश्चिमी घाट में जो भी एरिया, जैसे यहाँ पर मध्य जो भारत का नीचे का स्थान, तो पश्चिम का जितना भी एरिया है भारत का, वहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सदाबहार वन। ठीक है ना? ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत में यानी यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। और इन वृक्षों के अंतर्गत कौन से वृक्ष आते हैं? रोजवुड, महोगनी और रबड़। ठीक। दूसरा है पर्णपाती या मानसूनी वन, ये मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में, एक और गंगा के मैदान में। इसमें सागौन के वृक्ष आते हैं, साल के वृक्ष आते हैं और शीशम के वृक्ष आते हैं। ठीक है। फिर है पर्वतीय वन, जो पर्वतीय एरिया में होते हैं, जैसे कि हिमालय क्षेत्र में, इसमें चीड़ के पेड़, ठीक है, देवदार के पेड़ और ओक के पेड़। ओके। अगर मैंग्रोव वन की बात करें तो जो डेल्टा एरिया होता है, डेल्टा क्या होता है मैं समझा चुका हूँ, आपके इसकी क्लास देख लेना, जिसमें सिंदरी और कैजुअलिना। ठीक है। चलिए, अगर हम वन महोत्सव की शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत के एम मुंशी द्वारा 1950 में की गई थी, जुलाई के सप्ताह में। इन जुलाई के जो प्रथम सप्ताह होता है 1 से 7 जुलाई के बीच में, उस टाइम पे आयोजन होता है इसका। और इसका उद्देश्य क्या है बेटा? वृक्षारोपण और जागरूकता को बढ़ाना। आज करोड़ों वृक्ष प्रतिवर्ष लगाए जा रहे हैं, बोला उनका मतलब ये है कि इसमें इस महोत्सव का योगदान है। ठीक है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ISFR रिपोर्ट हर 2 साल बाद, यानी 2 वार्षिक रिपोर्ट है, यानी हर 2 साल बाद ये जारी की जाती है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। प्रथम जो रिपोर्ट की गई थी 1987 में प्रकाशित की गई थी। वर्तमान रिपोर्ट जो की गई थी 2021 में। सरकार खो गई है, सो गई है, पता नहीं क्या हो गई है। ठीक है ना? 2021 से रिपोर्ट ही नहीं आई है। और जहाँ पर ये सोर्स इकट्ठे किए गए थे वो सैटेलाइट के द्वारा। इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून उत्तराखंड में। ओके। चलिए, तो ये थे हमारा पूरे फैक्ट वनों से संबंधित। फिर भी आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है सर छूट गई है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसको दूर करूँगा और पूरी की पूरी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है? चलिए।